हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर जो आज वीडियो आया होगा आपने ज़रूर देखा होगा कि शेयर खरीदने का जो मेरा खुद का सीक्रेट है वो मैंने आपके सामने यहाँ पे शेयर किया है। बहुत सारे लोगों को वीडियो पसंद भी आया है। 2 घंटे में ही 20,000 से ज़्यादा लोगों ने देखा है अभी तक। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेना। लिंक ऊपर आई बटन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सर दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड यहाँ पे हम लोग बात करने वाले एक ऐसी चीज़ जो कि बिल्कुल नई है। यस, एक नया इवेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। 2 कंपनी के बीच की यहाँ पे बात हम लोग को देखने को मिल रही है। इसके ऊपर हम लोग बाद में आएंगे, बट ऐसा ही कुछ चीज़ जो कि इससे मतलब अभी जो हुआ है, ऐसी कुछ डिफरेंट लेवल की चीज़ हम लोग को इससे पहले भी यहाँ पे देखने को मिली है। एंड यहीं पे जो हम लोग को आउटकम देखने को मिला था, जो रिटेल इन्वेस्टर के जो फोकस रहता है कि कौन सी कंपनी को हम लोग पकड़े यहाँ पे, राइट। कभी भी 2 कंपनीज की बातें सामने आती है कि ये कंपनी इसके साथ पार्टनरशिप कर रही है, वो कंपनी उसके साथ डील कर रही है, उसके साथ एग्रीमेंट कर रही है। सो 2 कंपनीज तो मिनिमम चाहिए एग्रीमेंट डील के लिए, राइट। एंड ये इससे पहले भी यहाँ पे हो चुका है। बट दोस्तों, प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि कभी भी ऐसा एग्रीमेंट होता है, अगर 2 ताकतवर कंपनी हो जाती है एंड उसके बीच अगर एग्रीमेंट हो जाता है तो अच्छी बात है। बट प्रैक्टिकली देखा जाए तो इतना इजीली होता नहीं है 2 ताकतवर कंपनी में, राइट। तो यूजुअली क्या हो जाता है कि एक बहुत बड़ी कंपनी रहती है, एक बड़ी कंपनी, बिग कंपनी, एंड एक स्मॉल, छोटी कंपनी हम लोग कह सकते हैं, और इनफैक्ट एक स्ट्रगल करने वाली कंपनी। इनमें हम लोग को कभी कभी पार्टनरशिप होते हुए देखने को मिल जाती है। एंड इसमें फ़ायदा कौन उठाता है? हमेशा जो बड़ी कंपनी है, मजबूत कंपनी है, वो हमेशा ज़्यादा फ़ायदा उठाती है, राइट। क्योंकि उनको भी पता है कि इनका सामने वाले का बिजनेस कमज़ोर हो रहा है, तो इनके साथ अगर हम लोग पार्टनरशिप करेंगे तो हम लोग आगे फ्यूचर में ग्रो यहाँ पे हो सकते हैं। सो दोस्तों, ऐसी बहुत सारी चीज़ें बाजार में इससे पहले भी हो चुके हैं एंड बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे फंस भी चुके हैं। सो क्या ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट फंसाने के लिए होता है? ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अपनी जगह पे अपना काम कर रहे हैं। बट जो हम लोग रिटेल इन्वेस्टर, जो हम लोग उसका इंटरप्रिटेशन लगाते हैं, या फिर कोई भी स्टॉक अगर हमको खरीदना होता है तो हम लोग हमेशा देख लेते हैं कि इसमें सस्ता वाला कौन सा मिलेगा, एंड वही सस्ता वाला स्टॉक हमें महंगा पड़ जाता है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों कि ऐसी चीज़ें बाजार में बहुत बार हो चुके हैं। एंड ऐसा ही एक एग्जांपल मैं आपके सामने भी यहाँ पे रखने वाला हूँ, राइट। बोलते हैं ना कि अगर आप मतलब कोई चीज़ एक्शन लेते हो तो आप लोग गलती भी करोगे, एंड गलती करोगे तो आप लोगों को क्या मिलेगा? एक्सपीरियंस मिलेगा। बट वही गलती अगर आप लोग बार में दोबारा करते रहोगे तो उसके बेवकूफ़ी बोलते हैं, क्योंकि आप लोग अपनी गलतियों से सीखते नहीं हो। या फिर अगर किसी दूसरे ने की होगी एंड अगर आप उससे भी नहीं सीखते हो तो हम कह सकते हैं कि ये भी गलत बात है। सो दोस्तों, ये वीडियो कोई रिलायंस एंड फ्यूचर रिटेल के ऊपर नहीं है, बट मुझे इसका एग्जांपल लेना पड़ेगा क्योंकि ऐसी चीज़ अभी हम लोग को यहाँ पे बाजार में होती हुई देखने को मिल रही है। एंड वैसे ही कमेंट्स मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछे जा रहे हैं। सो आप सभी लोगों को पता था कि रिलायंस कैसी कंपनी है? बहुत बड़ी कंपनी है। रिलायंस का रिटेल आर्म हम लोग कह सकते हैं। एंड दूसरा सामने वाला कौन सा था? फ्यूचर रिटेल। कैसी छोटी कंपनी, स्ट्रगलिंग वाली कंपनी। एनसीडी का पेमेंट करने के लिए भी पैसा नहीं है उनके पास, बहुत ज़्यादा लोन है। सो इन दोनों का भी हम लोगों को पार्टनरशिप ही देखने को मिला, एग्रीमेंट देखने को मिला। रिलायंस रिटेल ने फ्यूचर रिटेल के कुछ असेट्स खरीद लिए। तो इसमें फ़ायदा किसका एक्चुअल में होना था? ऑब्वियसली रिलायंस इंडस्ट्री का होना था। ये बड़ी कंपनी है। फ्यूचर रिटेल कौन सी है? छोटी कंपनी। बट बहुत सारे लोगों ने फ्यूचर रिटेल के और दाव लगाया। क्यों? क्योंकि उसका प्राइस सस्ता था। 150 में मिल रहा था, 100 पे मिल रहा था, 120 में मिल रहा था, 130 में मिल रहा था। लोग रिलायंस को अवॉइड कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वो 2000 का है, 1500 का है, राइट। 4 डिजिट में देखता है। यहाँ पे 3 डिजिट वाला मस्त पकड़ लेंगे, यहाँ पे फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। और दोस्तों, वही जो लॉजिक था वो आज कितना महंगा पड़ गया आप सभी लोगों ने यहाँ पे देखा होगा। एंड जैसे मैंने कहा कि ऐसी चीज़ अभी और एक पर्टिकुलरली 2 कंपनी के साथ यहाँ पे हो रही है। एंड अगेन लोग ऐसी छोटी कंपनी की ओर दाव लगाने के लिए यहाँ पे सवाल पूछे जा रहे हैं, जो कि हमेशा की तरह गलत बात है। क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल्स, उस कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत ही पुअर है, बहुत ही ख़राब है। एंड आपके सामने एक हाथी कंपनी है जो कि उस कंपनी के साथ एग्रीमेंट कर रही है, तो आप चाहो तो उसके साथ जा सकते हो। बट क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि वो 4 डिजिट में है, महंगा है, 2000 का है, 2500 का है। दूसरा वाला स्टॉक हमें 100-150 में मिल जाता है। तो ये जो गलती है दोस्तों, ये वापस यहाँ पे होने वाले हैं। बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर बड़े लॉस में यहाँ पे जा भी सकते हैं। सो दोस्तों, वापस हम लोग आ चुके हैं नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। मैं अगेन कह रहा हूँ, ये वीडियो कोई रिलायंस और फ्यूचर रिटेल का नहीं है, बट ये एग्जांपल आप लोगों के सामने सेट होना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं रिलायंस, ठीक है, लगभग 1 साल हम लोग पकड़ लेते हैं। देख सकते हैं आप लोग 1 साल यहाँ पे कंपनी का परफॉर्मेंस। यहाँ से हम लोग को कोई चीज़ें देखने को मिली थी। अगर मैं बात करूँ तो 1 साल का डेटा ओपन करता हूँ, ठीक है, ये देखिए। हम कह सकते हैं रिलायंस का नुकसान क्या हो गया फ्यूचर रिटेल के साथ यहाँ पे काम करके, मतलब जो एंट्री करके अमेजोन एंड ऑल दैट, तो एक कंसोलिडेशन फेज में चला गया, उसकी ग्रोथ रुक गई, राइट। आज मार्केट जिस तरीके से हायर लेवल पे 2500 के आसपास
मिनिमम तो होना ही चाहिए था, राइट। तो ये रिलायंस का नुकसान हो गया बड़े स्टॉक का। बट अगर हम लोग बात करें फ्यूचर रिटेल का क्या नुकसान हुआ, तो आप खुद यहाँ पे देख सकते हो। एक साल की बात करें तो फ्यूचर रिटेल तबाही हो गई। ये अगर आप कैलकुलेट करोगे ना, टॉप लेवल से 70% के आसपास की गिरावट है, एंड यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो लगभग 50% की गिरावट है। सो छोटे कंपनीज दोस्तों ऐसे सिचुएशन में हमेशा बर्बाद हो जाते हैं। सो ये मैं बता क्यों रहा हूँ, जैसे मैंने कहा ना कि ऐसी सिचुएशन वापस यहाँ पे हो रही है, बट ये बेस आपको देना पड़ता है कि याद रखो कि बहुत सारे लोग इसी चक्कर में कि सस्ता मिल रहा है, 100 रुपये के आसपास मिल रहा है, आज वही स्टॉक कितना हो गया, 50 से भी नीचे यहाँ पे आ गया, और नेगेटिव न्यूज़ आ गई तो ये 20-30 रुपये तक भी आ जाएगा। सो यही चीज़ अभी रिपीट यहाँ पे होने जा रही है। एंड कौन से स्टॉक्स के बीच यहाँ पे होने जा रही है, तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं एग्रीमेंट। जैसे मैंने कहा ना, ये 2 दिन की पहले की न्यूज़ है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि सैटरडे के दिन इस चीज़ के ऊपर मैं कंप्लीट वीडियो बना दूंगा। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ने 9% तक की जंप दिखा दी। किस हिसाब से? ऑन एंटरिंग स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप विद द HDFC लिमिटेड। यस दोस्तों, सेम चीज़ है। यहाँ पे एक कमज़ोर प्लेयर है, एक बहुत बड़ा हाथी प्लेयर है। उसी के साथ साथ आप लोग यहाँ पे देख सकते हो HDFC इंडिया बुल्स हाउसिंग को लेंडिंग पार्टनरशिप, क्या इससे कोई फ़ायदा होगा। सो ओवरऑल जो बातें वापस हम लोग को सेम पिक्चर पे यहाँ पे देखने को मिल रही है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी कंपनी जिसका नाम है HDFC, एंड दूसरी इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, जो कि बहुत ही स्ट्रगल करने वाली कंपनी है, राइट। अभी HDFC 2,500 के आसपास है, एंड ये कंपनी रहेगी 150, चलो 200 पकड़ लेते हैं, राइट। तो लोग यहाँ पे जाना शुरू कर रही। कमेंट्स इतने भर चुके हैं, सर इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ने HDFC के साथ पार्टनरशिप की, अभी इसको कोई ना कोई एडवांटेज मिलेगा क्या, हम लोग एंटर कर ले। देखिए ट्रेडिंग करना अलग बात होती है, ट्रेडिंग के लिए कैसे रहता है, वो न्यूज़ अच्छी रहती है तो उसका माहौल 3-4 दिन तक कभी कभी टिक जाता है, राइट। हम लोग इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो एंड इन्वेस्टमेंट के लिए हम लोगों को फंडामेंटल्स देखना इंपॉर्टेंट होता है। एंड इंडिया बुल्स हाउसिंग के फंडामेंटल्स में आप लोगों को बहुत बार बता चुका है, एंड सब कुछ छोड़ दीजिए। 7 पैरामीटर्स का पहला ही पैरामीटर अगर आप देखोगे तो उधर ही आप उस कंपनी को शूट कर दोगे, मतलब उड़ा दोगे। सो ये मिस्टेक वापस हो रही है। तो मैं वापस कह रहा हूँ दोस्तों, ये जो सस्ता प्राइस देखने आप जा रहे हो ना, वो महंगा पड़ जाएगा आपको। भले वो कंपनी 500 पे चलेगी तो भी चल जाएगा, हम लोग ऐसे में एंटर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि कंपनी के ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस थे, बहुत सारी बातें देखने को मिली थी। आप जाकर इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस जाके फ्रॉड या फिर स्कैम ऐसा कुछ तो सर्च करो, आपको कोई ना कोई डिटेल मिलेगा। ऐसे ही नहीं थोड़ी वो कंपनी 1500 से 150 पे आ गई है, कुछ तो बात होगी। सो ये चीज़ें हम सोचते ही नहीं है, एंड इसीलिए रिटेल इन्वेस्टर फंसता है। मार्केट इतना सिंपल नहीं है बॉस। जैसे मैंने कहा ना, जहाँ पे लगता है हम लोगों को कि सिंपल, जहाँ पे भीड़ है वहाँ पे समझ लेना कि कुछ ना कुछ गड़बड़ यहाँ पे होने वाली है। सो दोस्तों वापस कहना चाहूँगा, यहाँ पे इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में तो यहाँ पे इससे दूर रहना ही पसंद करता हूँ। कितना है, 100-150 रुपये के आसपास है ना। तो ये देख लेना, 5 साल का चार्ट पैटर्न देख लेना, ये देखिए इतना 1500 के आसपास का स्टॉक आज इतना नीचे यहाँ पे आ गया, कुछ तो रीज़न होगा, राइट। सो HDFC पार्टनरशिप कर रही है, ऑब्वियसली उनका बिजनेस अगर हम लोग देखेंगे हाउसिंग फाइनेंस से रिलेटेड है, एंड HDFC को कोई ना कोई एडवांटेज रहेगा, वो उनके बिजनेस के हिसाब से रहेगा। सो इसीलिए कहना चाहूँगा कि अगर आपको जाना ही है तो HDFC के साथ जा सकते हो। अभी इसका 5 साल का चार्ट पैटर्न देखते, ये देखिए मतलब दूध का दूध पानी का पानी। वो या ये देखिए यहाँ पे लेफ्ट टू राइट ऊपर है, एंड वहाँ से लेफ्ट टू राइट नीचे है, बट हम लोग नीचे वाला ही पकड़ेंगे। क्यों? क्योंकि 200 रुपये में मिल रहा है ना, क्या पता है हमारी किस्मत पलट जाए। किस्मत ऐसे ऐसे पैसा कमा भी लोगे ना, बिलीव मी दोस्तों, एक बार कमा लोगे, 2 बार, कितने बार, उसके बाद आपका दिमाग में मिथ बैठ जाएगा, अरे ऐसे ही कंपनी में मैं पैसा लगाऊंगा। बिलीव मी, जितना आप लोग ऐसे 10-10 कमाओगे ना, एक ही टाइम 100 गवा के आ जाओगे। सो ये लॉजिक बिल्कुल गलत है कि सिर्फ प्राइसिंग अगर आप देखोगे। एंड मैं आपको बताना चाहूँगा, ये देखिए ये जो ऐसी चीज़ें यहाँ पे होती है ना, ये देखिए ये कौन सी चीज़, कौन सा स्टॉक है, फ्यूचर रिटेल का स्टॉक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न कौन सा है पता है, ये पब्लिक का है। देखिए कैसे पब्लिक ने यहाँ पे ज़बरदस्त बाइंग की, एंड स्टॉक नीचे नीचे नीचे। सो याद रखना, जहाँ पे पब्लिक बाइंग ऐसे ही बढ़ती जाएगी एंड वो स्टॉक का प्राइस नीचे रहेगा, इतना हायर लेवल पब्लिक बाइंग रहती है ना 50, 70, 80, वहाँ पे वो स्टॉक का देख लेना हालत ख़राब हो जाता है, राइट। क्यों? सिर्फ एक फैक्टर, सस्ता मिल रहा है तो उठाओ, सस्ता मिल रहा है तो उठाओ। तो ये सस्ती चीज़ उनको सबसे ज़्यादा महंगी पड़ती है, एंड उस कैटेगरी में आपको यहाँ पे नहीं आना है, अपने आप को यहाँ पे इंप्रूव करना है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि न्यूज़ अगर हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, यस ये डेफिनेटली अच्छी न्यूज़ है, पार्टनरशिप हो रही है, बट मैं बड़े प्लेयर के साथ जाना पसंद करूँगा, ना कि छोटे प्लेयर के साथ। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस मैं तो इग्नोर करूँगा। मैं HDFC, अगर आप चाहो तो HDFC के साथ यहाँ पे जा सकते हो। कंडीशन है लॉन्ग टर्म होल्ड करना पड़ेगा, बढ़िया कंपनी है, टॉप 5 टॉप 10 में आने वाली कंपनी है। NBFC की नंबर 1 नंबर 2 कंपनी, हम लोग ऐसा भी यहाँ पे बोल सकते हैं। सो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वापस समझ में आया होगा कि कैसे रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे अटक सकते हैं। ये कमेंट सेक्शन से मुझे सारी चीज़ें यहाँ पे पता चल जाती है। सो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, तो वो भी इस गलती से यहाँ पे थोड़ा सा बच सके, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। हालांकि फाइनल डिसीजन
एज यूजुअल आप ही का रहने वाला है। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग अर्निंग वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।